अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं करने वाली हूँ शानज़े का इंस्पायर्ड मेकअप लुक, मतलब नीलम मुनीर का ड्रामा है रामे जुनून में से। तो जी सबसे पहले जो है हम अप्लाई करेंगे मॉइस्चराइज़र। अपने मॉइस्चराइज़र में मैं ये ग्रेप सीड ऑयल लाजमी ऐड करती हूँ 3 से 5 ड्रॉप्स, और फिर मैं इसको फेस पे अप्लाई करती हूँ। अगर आपकी ड्राई स्किन है, नॉर्मल स्किन है, ये फेस को इतना अच्छा मॉइस्चराइज़ कर देता है, इतना मज़े का नॉरिश कर देता है, मज़ा आ जाता है इसको अप्लाई करके। ख़ास तौर पर सर्दियों में बहुत ही मज़े की स्किन हो जाती है, स्मूथ सी, सिल्की सी, और ऐसा लगता भी नहीं कि आपने कोई ऑयल लगाया हुआ है, मतलब स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत लाइट वेट ऑयल है ये। सो मैं इसको हमेशा अपनी स्किन पे डायरेक्ट भी अप्लाई कर लेती हूँ और मॉइस्चराइज़र में मिक्स करके भी। तो यहाँ पर जी मसाज कर रही हूँ मैं अपने फेस का 2 से 3 मिनट में। जब भी मॉइस्चराइज़र अप्लाई करती हूँ मैं मसाज लाजमी करती हूँ फेस का। और उसके बाद मैं लिप्स पे अप्लाई कर रही हूँ ये ब्लश क्रश लशियस कॉस्मेटिक्स का शेड है, इसका पैशन, और ये बड़ा ही प्यारा सा शेड है ताकि मेरे लिप्स थोड़े जो है ना थोड़े पिंकिश से लगे हैं। मुझे पिंकिश लिप्स पसंद है। उसके बाद जी यहाँ पे मैं आईब्रोज़ बना लूँगी ब्यूटी आइकन बाय MN के आईब्रो जेल के साथ। तो बहुत अच्छा इनका ये आईब्रो जेल है, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत टाइम तक चल जाता है। ये मैं लिया था, तकरीबन मुझे 2-3 साल हो गए हैं इसको परचेज़ किए हुए, और ये अभी तक भी ख़त्म नहीं हुआ। उसके बाद जी मैंने ये क्रायोलॉन की टीवी पेंट स्टिक शेड आइवरी में एज़ अ कंसीलर में अप्लाई करूँगी। आज पहले हम आई मेकअप करेंगे, और ये मैं एज़ अ कंसीलर इसको टीवी पेंट स्टिक को अप्लाई कर लूँगी और साथ साथ ब्लेंड भी कर लूँगी इसी ब्रश की हेल्प से। बट मुझे ये इतना अच्छा नहीं लगा था क्योंकि पता नहीं इसकी कवरेज सही से आ नहीं रही थी जिस तरह मुझे चाहिए थी। तो उस तरह से ये ब्लेंड नहीं हो पा रहा था मेरी स्किन में। लाइक जब मैं इसको ब्लेंड करती थी तो ये उतर जाता था। सो मुझे इसको ज़्यादा अप्लाई करना पड़ा, और फिर ब्यूटी ब्लेंडर से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड किया। अब ये मैं पीच परफेक्ट टू फेस्ड का ये ट्रांसलूसेंट पाउडर लेके इससे अपनी आइज़ जो मैंने कंसील की हैं उनको सेट कर लूँगी पाउडर से। ये बहुत ज़रूरी होता है वरना आपकी लाइंस बन जाती हैं जब आप आई मेकअप करते हो, आई शेडो क्रीज कर जाता है। तो मेक श्योर कि अगर आपकी स्किन ऑयली है या ऑयली नहीं भी है, आप अगर कंसीलर लगा रहे हो तो अपनी आईज़ को लाजमी जो है ना वो आप करो, पाउडर के साथ सेट करो ताकि आई शेडो क्रीज ना करे। उसके बाद जी मैं यहाँ पे हुदा ब्यूटी की ये आई शेडो पैलेट ले रही हूँ, और ये दोनों शेड मिक्स करके मैं अपनी आईलिड और क्रीज एरिया में लगा लूँगी, और साथ साथ ब्लेंड भी करूँगी। थोड़ा थोड़ा शेड उठाएंगे और साथ साथ लगाते जाएंगे, ब्लेंड करते जाएंगे ताकि पता चले कि कितना हमें शेड रखना है। अगर एकदम से ज़्यादा सारा उठा के लगा देंगे और वो फिर उसको ब्लेंड करना मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद मैं कोको और हैना शेड लेके दोनों को अच्छे से मिक्स करके एक दफ़ा इस आई शेड पे अपना ब्रश रखा, एक दफ़ा उस शेड पे ब्रश रखा, मिक्स हो गया। इस दोनों शेड्स को लेके मैं सिर्फ आउटर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ, एज अ वी बना रही हूँ। जैसे कि अगर आपने वो मेकअप लुक देखा हो तो आउटर कॉर्नर पे उनका बहुत ज़्यादा शानज़े का लगा हुआ है, नीलम मुनीर का। सो ये मैं इस तरह से अप्लाई कर रही हूँ और अच्छे से ब्लेंड भी कर रही हूँ, और फिर थोड़ा सा लाइट शेड दोबारा लेके मैंने इनर कॉर्नर पे भी ब्लेंडिंग कर दी थी कि मुझे स्क्रीन में जो है ना वो ज़्यादा लग रहा था, और यहाँ रिंग लाइट की वजह से जो है ना थोड़े से शेड्स डिफरेंट आ रहे थे। बट नेचुरल अगर रिंग लाइट ना लगी हो तो वही शेड्स लग रहे थे जो मैंने लगाए, जो उस पिक्चर में आपको शो हो रहे हैं। उसके बाद जी मैंने जो फॉल हुआ था इस पैलेट का मेरी अंडर आइज़ पे, वो मैंने टिश्यू से क्लीन कर लिया, और फिर से जो है ना मॉइस्चराइज़र और ऑयल मिक्स करके अपने फेस पे अप्लाई कर दिया, और अंडर आइज़ पे भी, क्योंकि मेरी स्किन ड्राई है स्किन टाइप, तो उस वजह से मुझे बहुत जल्दी ड्राइनेस हो जाती है। अब ये जी मैं क्रायोलॉन टीवी पेंट स्टिक दोबारा से अपने फेस पे अप्लाई कर रही हूँ, और अंडर आइज़ पे भी यही अप्लाई कर रही हूँ। बट ये मुझे पैची कर रही थी, लाइक पैच हो रहे थे मेरी स्किन पे। ये नहीं कि ड्राई स्किन थी मेरी, इसलिए ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जितना अच्छा मैं अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करती हूँ, मेरी स्किन इतनी ड्राई नहीं थी। तो जब मैं इसको ब्लेंड कर रही थी तो कहीं कहीं से पैचेस बन रहे थे। मुझे पर्सनली ये फाउंडेशन इतने कोई पसंद नहीं है टीवी पेंट स्टिक,
और फिर जो है ना मुझे दोबारा से इस तरह से एज अ कंसीलर भी, अंडर आई कंसीलर भी इसको लेके लगाना पड़ा था दोबारा से। और इस तरह से मैं अप्लाई कर रही हूँ। जब मैंने बेसिकली बाकी फेस पे तो अच्छे से ब्लेंड हो गई थी, बट जब मैंने अंडर आइज़ पे ब्लेंड करना शुरू किया था, इसको मैंने ब्रश से भी और ब्यूटी ब्लेंडर से भी, तो ये ज़रा पैची कर रही थी। खैर मैंने किसी तरह हैंडल करके इसको और फिर ब्लेंड कर लिया था और उसके ऊपर ट्रांसलूसेंट पाउडर फिर से लगा दिया था, तो बैलेंस हो गया था, इतना पता नहीं चल रहा था। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने जब दोबारा ब्लेंडिंग स्टार्ट की, हालांकि ये डैम ब्यूटी ब्लेंडर नहीं था, ड्राई था बिल्कुल। ब्लेंडिंग जब दोबारा स्टार्ट की तो फिर जो है ना अंडर आइज़ पे ऐसे लग रहा था जैसे कंसीलर बहुत कम लगाया हुआ है। और इस वाली अंडर आई पे देखें जिस पर मैं ब्लेंड करी हूँ तो पैच सा लग रहा है। सो मुझे बहुत अजीब लग रहा था। मुझे पर्सनली ये फाउंडेशन टीवी पेंट स्टिक शुरू से ही मेरी स्किन पे सूट नहीं करी, पता नहीं क्यों। आई थिंक ओरिजिनल नहीं है इस वजह से, क्योंकि ओरिजिनल का मैंने पता किया था, मैं जहाँ से लेने के लिए गई थी जिस शॉप से पाकिस्तान में, तो वो कहते थे कि नहीं आपको हम ओरिजिनल नहीं मिलेगी, ये भी उसकी इसकी कवरेज भी वैसी है, आप ये ले लें वो ले लें, 19-20 का फ़र्क है। तो फिर मैंने ले ली थी, बट मुझे नहीं पता, मैंने कभी ओरिजिनल यूज़ नहीं की, ओरिजिनल में और इसमें क्या फ़र्क है। खैर अब इसको मैं ट्रांसलूसेंट पाउडर के साथ फिर से सेट कर रही हूँ अपने पूरे फेस को, क्योंकि आपको अगर याद हो तो मैंने मॉइस्चराइज़र में ऑयल मिक्स करके लगाया था, तो मुझे ये था कि मेकअप जो है ना केकी ना कर जाए, तो हल्का हल्का मैंने पाउडर, ये बड़ा ही फाइन पाउडर है, थोड़ा सा लगाओ तो ये बिल्कुल सेट कर देता है। मैं वो आइज़ के ऊपर भी थोड़ा थोड़ा पाउडर से सेट कर रही हूँ कि एक बड़ा सेटल और सॉफ्ट सा स्किन में आई शेडो मेल्ट हुआ हुआ लगता है। जब भी एक मेकअप लुक कंप्लीट हो जाएगा ना, फिर आप देखिएगा मज़े का लगेगा। अब अंडर आई मेकअप करते हैं, तो अंडर आई मेकअप में मैंने वही हैना शेड, कोको शेड और ब्लैक शेड मिक्स करके जो है ना वो उसके साथ जो है अंडर आई मेकअप कर रही हूँ। और बड़ा ही प्यारा लग रहा था। जब आप इसका एंड लुक देखोगे, अभी तो आपको आई शेडो बहुत ज़्यादा लग रहा होगा ना, लेकिन एंड में आप देखोगे बड़ा ही सटल और प्यारा सा लग रहा था। तो यहाँ पे जो है ना मैं साथ साथ ये आउटर कॉर्नर की तरफ भी ले गई हूँ और आई के ऊपर भी इसी को मैंने ब्लेंड कर दिया कि वो जो उसका वी बना हुआ था अच्छा लगे। अब मैं कॉन्टोरिंग और ब्रॉन्जिंग कर रही हूँ, दोनों मिक्स करके। ज़ै ब्यूटी जो भी बोल लो, उनकी पैलेट लेके, ये आफरीन पैलेट है, उन पैलेट का नाम आफरीन है, तो वो पैलेट लेके उसमें से ब्राउन्जर और कॉन्टोरिंग शेड पकड़ के मैं जो है अपने नोज़ की कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। अगर आप देखो तो शानज़े ने उस लुक पे बड़ा ही नोज़ कॉन्टोर किया हुआ है, ब्रॉन्ज़ किया हुआ है, और उसी तरह अपनी जॉ लाइन को और डबल चिन को थोड़ा सा हाइड करने के लिए कॉन्टोर कर रही हूँ। कि इस यहाँ पे कॉन्टोरिंग करने से क्या होता है डबल चिन के नीचे, कि आपकी डबल चिन जो है वो काफ़ी हद तक कम लगने लगती है और जॉ लाइन प्रोमिनेंट हो जाती है। अब ये जी ब्लश भी मैंने इसी पैलेट में से अप्लाई किया था, ये दोनों शेड्स मिक्स करके ब्लश ऑन के, और ब्लश मैंने इसको अप्लाई किया, बड़ा ही प्यारा लग रहा था, बिल्कुल एग्जैक्ट वही शेड लग रहा था जो शानज़े ने लगाया हुआ था। तो मुझे जैसे ही ये मैंने पैलेट ओपन की, मैंने कहा ये एग्जैक्ट शेड मिल गया जो शानज़े ने लगाया हुआ है। और हाइलाइटर भी मैंने कहा थोड़ा सा लगा लेते हैं, थोड़ा सा तो खैर ये हाइलाइटर का शेड बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है, बहुत प्यारा हुआ, बहुत प्यारा लगता है लगाया हुआ। तो यहाँ पे मैं इस ब्रश के हेल्प से जो है चिन एरिया पे, नोज़ एरिया पे, एप्पल ऑफ द चीक्स पे जो है ना, एप्पल ऑफ द चीक बोन पे लगा रही हूँ। और इस तरह से फिर मैं इसको ना दोबारा ब्लश ऑन ब्रश पकड़ के थोड़ा थोड़ा ब्लेंड कर लूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर ना लगे, ब्लेंडेड लगे, क्योंकि उस लुक में शानज़े ने जो है इतना हाइलाइटर नहीं लगाया हुआ, हाइलाइटर बल्कि लगाया ही नहीं हुआ। इनर कॉर्नर पे उसने हाइलाइटर लगाया हुआ है, तो मैं इनर कॉर्नर पे हाइलाइटर लगा रही हूँ, थोड़ा सा वही हाइलाइटर पकड़ के जो मैंने अपनी चीक्स पे लगाया, नोज़ पे लगाया, चिन पे लगाया। अब जी मैं लिप्स को कॉन्टूर कर रही हूँ। अब अगर आप उनकी लिपस्टिक देखें, सारा जो लुक है ना वो उनकी लिपस्टिक का है, और लिपस्टिक इतनी प्यारी लगाई हुई है ना शानज़े ने, तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं एग्जैक्ट सेम लिपस्टिक लगाने की कोशिश करूँ। तो जो मैंने आईब्रो जेल के साथ अपने आईब्रोज़ बनाए थे, वही शेड पकड़ के मैंने अपने लिप्स को आउटलाइन कर लिया, और फिर सबसे लाइट शेड पकड़ के, ये स्पेनिश पिंक
मिस रोज़ का है, ये मैंने अप्लाई कर लिया लिप्स के अंदर, ठीक है। और फिर आप देखिए उनके लिप्स के बीच बीच में सिर्फ जो है ना वो रेड शेड है। तो यहाँ पे मैं सबसे लाइट शेड पिंक की, बहुत ही लाइट सा, अगर आप देखो बहुत लाइट कलर है। अब इसके अंदर एक मैं पीची सा कलर ब्लेंड कर रही हूँ, लगा रही हूँ। ये सिर्फ लिप्स के अंदर वाली साइड पे लगा रही हूँ ताकि बाहर को ना निकल के आए, ये अंदर ही ब्लेंड हो जाए। बाहर से आउटलाइन ब्राउन, फिर बीच में आके लिप्स पिंक और अंदर से रेडिश टोन। ऊपर से उन्होंने थोड़ा सा ग्लोज भी लगाया हुआ था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ उन्होंने मिडल पार्ट में लगाया हुआ था, तो मैंने भी सिर्फ मिडल पार्ट में लगाया ताकि अच्छा लगे। ये रेड कलर का लिप ग्लोज था रेवलॉन का, और ये लगाया हुआ इतना प्यारा लग रहा था। रियल में ये नेचुरल, अगर रियल में देखो ना ये लुक, तो बहुत बस 19-20 का इतना फ़र्क होगा शांसा के लुक में और इस लुक में। बहुत प्यारा लग रहा था। ख़ास तौर पर लिपस्टिक का मुझे जो है ना को वो बड़ा पसंद आया। तो इंशाल्लाह मैंने जब अपने हस्बैंड के पास जाना ना, तो मैंने यही लिप शेड जो है ना लगा के जाना है। इतना क्यूट, कोई इतना प्यारा, इतना सटल लग रहा था। अगर आपको ये लुक पसंद आया, प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको ये लुक, और कौन सी इंस्पायर्ड मेकअप लुक्स आप मज़ीद देखना चाहते हैं, कैसी वीडियोस देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये नज़दीक से भी मेरा मेकअप लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह का लग रहा था कि मैं आपको नज़दीक से इसे दिखा रही हूँ कि पता चले। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो ख़त्म।